विजय मान के वे सच्चे भगवान ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त जी उठे। गाओ जय के गान, जिंदा होकर विजय मान के वे सच्चे भगवान ख्रिस्त जी उठे। तेरा अंधेरा भागा, आया नया विधान, हरा मौत को जीवन देता, पतन बनाओ खान। ये तेरा अंधेरा भागा, आया नया विधान, हरा मौत को जीवन देता, पतन बनाओ तान। ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त जी उठे। गाओ जय के गान, जिंदा होकर विजय मान के वे सच्चे भगवान ख्रिस्त जी उठे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आप सबों को जय यीशु। जय यीशु फादर जी। क्रिस्त में माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज पास्का का चौथा रविवार है। लास्ट संडे के पूजन विधि के पाठों में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु क्रिस्त कलीसिया के प्रति अपना चिंता व्यक्त करते हुए कलीसिया का नेतृत्व करने के लिए, उसकी अगुवाई करने के लिए मुख्य चरवाहा पेतरुस का चयन करते हैं और बड़े संयम के साथ, धैर्य के साथ प्रभु यीशु क्रिस्त पेतरुस को कलीसिया की इस बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए तैयार कर रहे थे। और कलीसिया, स्थानीय कलीसिया के नेतृत्व की आवश्यकता को महसूस करते हुए स्थानीय कलीसिया के लिए स्थानीय चरवाहा के विषय में चिंता करते हैं कि पुरोहित अपने स्थानीय कलीसिया को चलाने के लिए, उसकी अगुवाई करने के लिए आगे आए। इसलिए कलीसिया 40 पास्का के चौथे रविवार को भला चरवाहा रविवार के रूप में, गुड शेपर्ड संडे के रूप में मनाती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, कलीसिया को, हम सबों को नेतृत्व की आवश्यकता है, लीडर की आवश्यकता है। लेकिन ये लीडर हमारे स्थानीय समुदाय से ही उत्पन्न होना है। इसलिए हर एक परिवार का दायित्व बनता है कि वे कलीसिया का नेतृत्व करने के लिए, बुलाहट के लिए प्रार्थना करें और हो सके तो अपने परिवार में बच्चों के मन और हृदय में बुलाहट या बीज बोने के लिए भी प्रेरित करें। वो वातावरण परिवार में, वो माहौल परिवार में पनपने दें, उत्पन्न करें। मिस्सा बलिदान के आरंभ में इन बातों को याद करते हुए हम सब प्रभु भोज में अपनी सहभागिता को योग्य और पवित्र बनाने के लिए कुछ क्षण मौन रहें। बीते हुए दिनों में यदि हमसे मन, वचन या फिर व्यवहार से कोई गलतियां हुई है, उन्हें याद करें, विनम्रतापूर्वक उन्हें स्वीकार करें और ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा मांगें।
हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से अपने भाई के कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने तुम्हारी माँ मरियम से हम सब सुनकर आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर और हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। जीवित लहरें पेज 333। पेज 47। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। सुख शांति का वास हो मन में, हृदय से महिमा गाए उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। वह है पावन मुक्ति का श्रोता, स्वर्ग का स्वामी पुत्र इकलौता। वह है पावन मुक्ति
का श्रोता, स्वर्ग का स्वामी पुत्र इकलौता। भूमंडल है रचना उसकी, स्वर्ग दूत कर महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। आदि वही और अंत वही है, पिता पुत्र और आत्मा वही है। आदि वही और अंत वही है, पिता पुत्र और आत्मा वही है। सुख शांति का दाता वही है, गाए सब मिल महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। धन्य तुझे हम कहते प्रभु जी, तेरा सुमिरन करते प्रभु जी। धन्य तुझे हम कहते प्रभु जी, तेरा सुमिरन करते प्रभु जी। वंदन में हम नतमस्तक हो, तेरी महिमा तेरी स्तुति। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। सुख शांति का वास हो मन में, हृदय से महिमा गाए उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की, धरती पर हो महिमा उसकी। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमें स्वर्ग के पथ पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली शाश्वत आनंद मनाती है, जहाँ गडेरिये क्रिस्त विराजमान है, वही उनकी विनम्र रेवड़ भी पहुँचे। यह वर दे उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रेरित चरित्र से आज का पहला पाठ। पौलुस और बरनाबस पेरजे से आगे बढ़कर पिसिदिया के अंताख्या पहुँचे। वे विश्राम के दिन सभागार जाकर बैठ गए। सभा के विसर्जन के बाद बहुत से यहूदी और भक्त नवदीक्षित पौलुस और बरनाबस के पीछे हो लिए। पौलुस और बरनाबस ने उनसे बात की और आग्रह किया कि वे ईश्वर की कृपा में दृढ़ बने रहे। अगले विश्राम दिवस नगर के प्रायः सब लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। यहूदी इतनी बड़ी भीड़ देखकर ईर्ष्या से जलने लगे और पौलुस की निंदा करते हुए उनकी बातों का खंडन करते रहे। पौलुस और बरनाबस ने निडर होकर कहा, यह आवश्यक था
यह आवश्यक था कि पहले आप लोगों को ईश्वर का वचन सुनाया जाए, परंतु आप लोग इसे अस्वीकार करते हैं और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं समझते। इसलिए हम अब गैर यहूदियों के पास जाते हैं। प्रभु ने हमें यह आदेश दिया है, मैंने तुम्हें राष्ट्रों की ज्योति बना दिया है, जिससे तुम्हारे द्वारा मुक्ति का संदेश पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाए। गैर यहूदी यह सुनकर आनंदित हो गए और ईश्वर के वचन की स्तुति करते रहे। जितने लोग अनंत जीवन के लिए चुने गए थे, उन्होंने विश्वास किया और सारे प्रदेश में प्रभु का वचन फैला दिया। किंतु यहूदी ने प्रतिष्ठित भक्त महिलाओं तथा नगर के नेताओं को उभाड़ा, पौलुस तथा बरनाबस के विरुद्ध उपद्रव खड़ा कर दिया और उन्हें अपने इलाके से निकाल दिया। पौलुस और बरनाबस उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़कर इकोनिया चले गए। शिष्य आनंद और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेज 57। मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। मुझ कमती न मुझको होगी, कुछ कमती न मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता, मुझे भूख न प्यास न होगी, मुझे भूख न प्यास न होगी, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। बचाता और सच्ची राह दिखाता, तू मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता, उस राह में थकन न होगी, उस राह में थकन न होगी, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया।
दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ। मेमना उनका चरवाहा होगा और उन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा। मैं यूहन्ना ने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियाँ लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में मेरे निकट आ गए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं, इसलिए ये ईश्वर के सिंहासन के सामने खड़े रहते और रात दिन उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। वह जो सिंहासन पर विराजमान है उनके साथ निवास करेगा। उन्हें फिर कभी ना तो भूख लगेगी और ना प्यास। उन्हें ना तो धूप से कष्ट होगा और ना किसी प्रकार के ताप से, क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना उसका चरवाहा होगा और उन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले चलेगा और ईश्वर उनकी आँखों से एक आंसू पोंछ डालेगा। प्रभु की वाणी। जीवित लहरें पेज 335। हमें बीते दिनों में बचाया, खुद अपना लहू बहाया। हमें बीते दिनों में बचाया, खुद अपना लहू बहाया। क्रूस पर उसने अपना जान गंवाया, पापों का बोझ उठाया। क्रूस पर उसने अपना जान गंवाया, पापों का बोझ उठाया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह को हालेलुया, 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 यीशु मसीह को हालेलुया। नया जीवन, नया जीवन यीशु मसीह ने हमें दिया। नया जीवन, नया जीवन यीशु मसीह ने हमें दिया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती हैं। मैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान करता हूँ, उनका कभी सर्वनाश नहीं होगा और कोई भी उन्हें मुझसे नहीं छीन सकेगा। मेरे पिता ने मुझे उन्हें दिया है, वह सबसे महान है, कोई भी उन्हें पिता से नहीं छीन सकता। मैं और पिता एक हैं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में माता पिताओं, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, पिछले सप्ताह करीबन 2 दिन पूरी कलीसिया की दृष्टि और कलीसिया के साथ साथ पूरे विश्व की नज़रें
एक ऐसी सामान्य सी दिखने वाली प्राचीन पुरानी चीज़ की ओर टिकी रही, और वो साधारण सी पुरानी प्राचीन सी चीज़ रोम शहर के सिस्टीन चैपल के चिमनी पर थी। चिमनी जहाँ से धुआं निकलता है। लेकिन ज़रूर ये दिखने में बहुत प्राचीन चिमनी है, साधारण सी है, लेकिन ये चिमनी से बहुत ज़्यादा है। लोगों की नज़र सिर्फ चिमनी पर नहीं थी, लेकिन चिमनी से निकलने वाली धुआं पर थी कि कब चिमनी से धुआं निकलेगा। और धुएं से ज़्यादा धुएं की कलर, धुएं की रंग, और वो सिस्टीन चैपल के अंदर गुप्त रूप से 133 कार्डिनल्स रहस्यात्मक रूप से प्रार्थनामय माहौल में नए संत पापा का चयन कर रहे थे बैलेट के द्वारा। तो लोग चिमनी से कब कलर वाला धुआं निकलेगा उनका इंतज़ार कर रहे थे बेसब्री के साथ। और यदि चिमनी से काला धुआं निकल रहा है, इसका मतलब है अभी तक नेगेटिव रिज़ल्ट आया है। और यदि चिमनी से सफ़ेद धुआं निकला तो नए संत पापा का चयन हो गया है। चैपल के अंदर 133 कार्डिनल्स जो बैलेट यूज़ किए, उसको वे लोग फायर प्लेस, जहाँ आग जलाने के स्थान होता है, वहाँ पर उस बैलेट पेपर्स को जला देते हैं और उससे धुआं निकलती है। तो लोग चिमनी से सफ़ेद रंग की धुएं निकलने का इंतज़ार कर रहे थे और सबों के ध्यान सिस्टीन चैपल के चिमनी पर टिका रहा। लेकिन तभी कहाँ से पता नहीं, यदि आप लोग ध्यान दिए होंगे तो कहीं से वो सिस्टीन चैपल के चिमनी के पास 3 सीगल्स, समुद्री पक्षी जो मछली खाते हैं, 3 सीगल्स वहाँ पर आकर के चिमनी के बगल बैठ गए। और 3 में से एक छोटा सा बच्चा का, सीगल का बच्चा भी था। और लोग वो 3 सीगल्स को देख कर के बहुत खुश हो गए। वो 3 सीगल्स पक्षी वहाँ का माहौल को, वातावरण को खुशनुमा बना दिया। कहाँ से आया, क्यों आया? वही टाइम आया जब चुनाव हो रहा था, चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। उस समय वो 3 सीगल्स वहाँ पर आकर के बैठ गए और मानो वो लोगों से कह रहा था कि तुम लोगों को इस वक्त कहाँ देखना है, तुम्हारी नज़रें कहाँ गड़ी होनी चाहिए। तो कुछ दिनों तक हमारी कलीसिया बिना चरवाहे के थे और कलीसिया नए चरवाहे के चयन की प्रक्रिया से गुज़र रहा था। हम ईश्वर का धन्यवाद करें कि ईश्वर ने हम लोगों को, कलीसिया को, विश्व को संत पापा लियो 14वें के रूप में नया गडेरिया, नया चरवाहा, नया नेता, अगुवा हमें प्रदान किया। हम लोगों ने सुसमाचार में सुना, प्रभु कहते हैं मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है। दुनिया में लाखों तरह के आवाज़ें हैं, कौन सी आवाज़ गडेरिये की है, ईश्वर की है। हम कैसे सुने, कैसे पहचाने? इतने सारे आवाज़ हैं। सुबह उठते साथ हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ आसपास में आवाज़ ही सुनाई देती है। तो कौन सी आवाज़ ईश्वर की है?
चरवाहा की है, कैसे पहचाने, कठिन है। तो मैं सीगल्स के बारे में बात कर रहा था। एक वास्तविक कहानी है, घटना है। एक बूढ़ा व्यक्ति हर फ्राइडे के शाम को अपने हाथों में बकेट लिए, और वो बकेट में पूरा झींगा था। बकेट में झींगा को लेकर के समुद्र के एक घाट पर, जट्टी पर, छोटा सा जट्टी था, वहाँ पर हर फ्राइडे इवनिंग को वो जाता और जट्टी के एज पर, किनारे पर खड़ा होता और वह कुछ समय वेट करता और शाम के समय यहाँ वहाँ से उड़ करके सीगल्स उस बूढ़े व्यक्ति के पास आता और वो बूढ़ा व्यक्ति झींगा को हवा में ऐसा फेंकता और सीगल्स पक्षी वो श्रिम्स को, वो झींगा को पकड़ के खाते। और जब वो बूढ़ा व्यक्ति फेंकता ऐसा, चिड़िया खाने आता सीगल्स, तो वो बोलता थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये हमेशा वो हर फ्राइडे इवनिंग को ऐसा करता था और देते समय वो सीगल्स को थैंक यू बोलता। और ये बूढ़ा व्यक्ति का नाम था एडी फ्रैंक बेकर। ये यूएसए एयरफोर्स में फाइटर प्लेन चलाता था और प्रथम और द्वितीय महायुद्ध में ये युद्ध लड़ा। और एक बार उनका फाइटर प्लेन जब बम लेकर के हवा में उड़ रहा था, तभी उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आ गई और उन्हें मजबूरन प्रशांत महासागर में लैंडिंग करना पड़ा। तो उसके साथ और 6 क्रू मेंबर्स थे और वे लोग प्रशांत महासागर में गिर गए। कोई भी नहीं था, लेकिन सौभाग्यवश उन्हें एक छोटी नौका मिली और पूरा 6 के 6 क्रू मेंबर्स उसमें चढ़ गए और उनके पास खाने के लिए सिर्फ 3 दिन का भोजन था। और 3 दिन कैसे भी वे लोग खा करके जिंदा रहे। उसके बाद उन्हें बहुत भूख लगी। फिर वे लोग प्रार्थना करने लगे कि ईश्वर उन्हें कहीं से भोजन का प्रबंध कराए या फिर कोई रेस्क्यू टीम उन्हें आकर के बचाए। फिर 8 दिन के बाद वो एडी जो पायलट था वो रेस्ट करना चाह रहा था और पीछे तरफ ऐसे लेट गया। लेटने के कुछ समय के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके सिर पर कोई आकर के बैठ गया है, लेकिन मूवमेंट से लग रहा था कि कोई चिड़िया आकर के बैठा है। तो बिना लेट किए तुरंत उन्होंने उस चिड़िया को पकड़ लिया और वो चिड़िया सीगल्स था। तो तुरंत उन्होंने चिड़िया को सफाई किया और वे चिड़िया को खाए और चिड़िया का जो इंटेस्टाइन वे लोग निकाले, पोटा कचड़ा, उससे वे लोग मछली मार रहे थे, चारा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। तो इस प्रकार वे लोग 16 दिन और ज़िंदा रहे और 16 दिन के बाद क्रू में रेस्क्यू टीम आए और उन्हें बचा लिया। और इस घटना को एडी कभी नहीं भूलता है, इसलिए वो जानता था कि सीगल चिड़िया कैसे उनके जीवन की रक्षा किया। इसलिए ईश्वर से वे लोगों ने प्रार्थना किया और शायद ईश्वर ने वो चिड़िया को उनके पास भेजा और उसके द्वारा उनके जीवन की रक्षा हुई। इसलिए प्रति शुक्रवार शाम के समय अपनी कृतज्ञता इन सीगल्स पक्षियों के प्रति व्यक्त करते हुए वह उनके लिए झींगा खरीदते और शाम को जट्टी के पास जाकर के उन्हें खिलाते और
कहता कि थैंक यू। तो मैंने कह रहा था कि सीगल्स जो सिस्टीन चैपल रोम में 8 तारीख को प्रकट हुआ, कह रहा था मानो तुम लोग जो वहाँ पर देख रहे, कहाँ तुम लोगों को देखना है, अर्थात इस समय तुम्हारे चरवाहे की नियुक्ति हो रही है, इसलिए इस दिशा की ओर, अपने चरवाहे की ओर नज़रें लगाइए, देखिएगा। तो कृष्ण में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, हम सब भेड़े हैं, हमें प्रभु यीशु क्रिस्त हमारा चरवाहा है और प्रभु यीशु क्रिस्त हमें पुकारता है ताकि हम लोग उनकी आवाज़ सुन करके उनका अनुकरण करें। लेकिन जैसे मैंने कहा, दुनिया में बहुत सारी आवाज़ें हैं और नई नई आवाज़ हम लोगों को उनकी ओर खींचे ले जा रहा है और हम लोग इस दुनिया के अलग अलग आवाज़ों में खो गए हैं और चरवाहे की आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं और हम लोग किसी और दूसरे के आवाज़ के पीछे अपने जीवन को ले जा रहे हैं। लेकिन कृष्ण में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, हम लोगों को चाहिए कि हम सही आवाज़ को पहचानें, सुनने की कोशिश करें और हम लोग तभी सुन पाएंगे जब हम लोग अपने इस अस्त व्यस्त भरे जीवन में अपने जीवन को थोड़ा सा विराम देंगे, आराम करेंगे, शांत रहेंगे, अपने जीवन को ईश्वर के सामने शांत रूप से प्रस्तुत करेंगे। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, हम लोगों को ईश्वर की आवाज़, हमारे चरवाहे की आवाज़ सुनाई पड़ती है और हम लोग उसकी आवाज़ का प्रति उत्तर दे पाएंगे। जिस प्रकार प्रभु यीशु क्रिस्त हमारा चरवाहा है, वो भी चाहता है कि हम लोगों का स्थानीय कलीसिया के लिए स्थानीय चरवाहा हो, पुरोहित हो, जो अपना जीवन कलीसिया की, स्थानीय कलीसिया के लिए न्यौछावर करे, समर्पित करे। प्रभु यीशु क्रिस्त किस प्रकार का चरवाहा अपने लोगों के लिए आशा करते हैं, किस प्रकार का चरवाहा चाहता है। याद रहे, प्रभु यीशु क्रिस्त ऐसे चरवाहा चाहता है, ऐसे पुरोहित चाहता है जो अपने ज़िम्मेदारी को ईमानदारी पूर्वक निभाएं, जिसके हृदय में लोगों के प्रति, जिसे ईश्वर ने उन्हें अर्पित किया है, प्यार हो। जब तक ये प्यार की भावना उनके हृदय में नहीं आएगा, वे अपने इस जवाबदेही को ईमानदारी पूर्वक नहीं निभा पाएगा। जैसे प्रभु अपने लोगों के लिए, भेड़ों के लिए जान दिया, क्यों? क्योंकि उसके हृदय में हमारे लिए सच्चा गहरा प्यार था। इसलिए जब तक चरवाहों में प्रेम की भावना, समर्पण की भावना नहीं आएगी, वो अपने जीवन को समर्पित नहीं कर पाएंगे, लोगों को प्यार नहीं कर पाएगा, लोगों के लिए काम नहीं कर पाएगा। और दूसरी चीज़, प्रभु यीशु क्रिस्त अपने चरवाहों से आशा करते हैं कि उनके काम में एक महत्वपूर्ण विषय हमेशा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो है बाइबल, वचन। वचन को लेकर के हर एक पुरोहित अपने प्रेरिताई कार्य को करें, क्योंकि जब लोगों को वह वचन सुनाता है, उनके लिए पढ़ता है, वचन को तोड़ता है, वचन के माध्यम से वह लोगों के विश्वास को जागृत करता है, मजबूत करता है। और ये यदि पुरोहित अपने इस जवाबदेही को नहीं करता है तो बहुत गलत काम कर रहा है, अपने जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है। बहुत सारे पुरोहित प्रेरितिक कार्य में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, वे लोग स्कूल में लगे हैं, सोशल वर्क एक्टिविटीज़ में लगे हैं। ज़रूर वो भी ज़रूरी है, लेकिन जो पुरोहित शुरू से लेकर के आखिरी तक स्कूल के कार्यों में लगे हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में लगे हैं, तो वो ईश्वर के चरवाहा नहीं है। वो ईश्वर के वचन को यदि अपने
प्रेरित कार्य में शामिल नहीं कर रहे हैं, वो प्रेरित कार्य नहीं कर रहा है। और कृष्ण में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों, आप लोग अपने पुरोहितों में, चरवाहों में किस प्रकार की क्वालिटीज़, गुण देखना चाहते हैं? बहुत सारे क्वालिटीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये आप लोगों का दायित्व बनता है। जो क्वालिटीज़, जो गुण आप लोग अपने पुरोहितों में देखना चाहते हैं, आप लोग भी मदद करिएगा कि वो क्वालिटीज़ उस पुरोहित के जीवन में आए। तो कैसे मैं उन्हें मदद कर सकता हूँ ताकि उसके अंदर में ये क्वालिटीज़ आए? बहुत बार देखिएगा जहाँ कहीं भी एक से अधिक लोग रहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होने लगता है, मनमुटाव होने लगता है, कुछ विषय को लेकर के लड़ाइयाँ झगड़ाइयाँ होती है। और ऐसे समय में बहुत बार देखा गया है जब पुरोहितों और लोक धर्मियों के बीच में, पल्लीवासियों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, लड़ाइयाँ होती है, अलग हो जाते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, पुरोहितों से मुलाकात करना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है। मनमुटाव होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, लेकिन हमारे बीच एकता बनी रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अपने रिश्ते को अपने पुरोहितों के साथ, चरवाहों के साथ तोड़ना नहीं, ख़त्म नहीं करना है। और याद रखिएगा, आप लोग अपने पुरोहितों के साथ अपने मन की, अपने हृदय की भावनाओं को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए डरना नहीं है। लेकिन बहुत बार पुरोहित लोग ऐसा माहौल, खौफ का माहौल, डर का माहौल उत्पन्न कर देते हैं कि लोग भी उनके पास आकर के अपनी बातों को, अपने हृदय की भावनाओं को, फीलिंग्स को, इमोशंस को शेयर नहीं करना चाहते हैं, डरते हैं ये क्या बोलेगा, ये अजीब तरह का मूड वाला पुरोहित है। लेकिन पुरोहितों का दायित्व बनता है कि वे अपने पल्लीवासियों के साथ, अपने लोगों के साथ, सबों के साथ, बच्चे, नौजवान, बूढ़े माता पिता, नव दंपति, सबों के साथ ऐसा माहौल उत्पन्न करें कि वे लोग कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी विषय को लेकर के उनके साथ वार्तालाप करें, बातचीत करें। बहुत बार देखा गया, ऑफिस में हम लोग बैठे रहते हैं, लोग डर डर के घुसते हैं, घुसना कि नहीं घुसना, तुम पहले घुसो, पहले घुसो, डर डर करके वे लोग पुरोहितों के पास आते हैं। नहीं, डरना नहीं है, वे आपके लिए हैं, आप लोग उनके लिए हैं। इसलिए उन्हें, वे लोग अपने जीवन को आपके लिए अर्पित किया है। इसलिए निसंकोच होकर के कभी भी, किसी भी वक्त आप लोग उनसे मिल सकते हैं, अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक, अपने सामुदायिक बातों को रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और बहुत बार देखा गया है, बहुत गलत है, सुन कर के अच्छा नहीं लगता है, आप लोग अपने बच्चों को शांत करने के लिए पुरोहितों का नाम लेकर के डर उनके अंदर में उत्पन्न करता है। चुप रहो, नहीं तो फादर को बता देगा, ये फादर तुम्हारा कान पकड़ेगा, ये सिस्टर को बता देगा। नहीं, यदि आप लोग बचपन से अपने बच्चों को पुरोहितों के प्रति उनके मन में डर का माहौल, भावना उत्पन्न करेंगे, तो वे लोग वैसे ही माहौल में पुरोहितों के साथ जिएगा। कभी भी पुरोहितों से मिलेगा नहीं, विश नहीं करेगा, उनसे दूर भागेगा। कभी ऐसा मत करिएगा। लेकिन बहुत बार पुरोहितों की भी ये गलती है कि उनका व्यवहार, बातचीत ऐसा होता है कि डर पैदा करता है। इसलिए वो चीज़ आप लोगों के मन में भी आ गया है और वही चीज़ को आप लोग अपने बच्चों के मन में भी डाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा। तो कृष्ण में प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबों का अपने पुरोहितों, अपने चरवाहों के प्रति बहुत सारी आशाएं, अपेक्षाएं, वैसा ही पुरोहितों का भी आप लोगों के प्रति, उनके लिए आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। तो इसलिए दोनों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। इसलिए जब साथ मिल कर के काम करते हैं तो ईश्वर का आशीर्वाद हम लोगों को मिलता है।
हम सब धर्मसार के लिए खड़े हो जाएं। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर में विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पौंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने फिर आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और प्यारे बहनों, हम सब मिस्सा बलिदान के इस भाग में अपने स्वर्गीय दयालु और उदार पिता ईश्वर पर विश्वास करते हुए प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे चरवाहे की मध्यस्थता द्वारा अपनी प्रार्थनाओं को अर्पित करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के चरवाहे अपने जीवन और कार्य द्वारा अच्छी उदाहरण प्रस्तुत करें और क्रिस्त के रेवड़ की देखरेख अच्छी तरह करें। ईश्वर उन्हें सांसारिक प्रलोभनों से बचाए रखे ताकि वे एक मन और एक हृदय से उसकी सेवा कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। परिवार के सभी लोग, कलीसियाएं संघ तथा स्वयं सेवक दल यीशु को अपना आदर्श मानकर लोगों की भलाई के कार्य अच्छी तरह संपन्न कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अत्याचार और विभिन्न प्रलोभनों के कारण भले चरवाहे यीशु ख्रीस्त के रेवड़ से बिछड़े लोग ईश्वर की कृपा द्वारा उनके रेवड़ में फिर से वापस आ जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के प्रेरिताई कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिन चरवाहों ने अपनी जान कुर्बान कर दी, उन्हें यीशु अपने राज्य में विश्राम प्रदान करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे जो भाई बहन अपनी गलती के कारण कलीसिया रूपी रेवड़ से अलग हो गए हैं, वे क्रिस्त को ही अपना भला चरवाहा मानकर वापस रेवड़ में शामिल हो जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों के लिए सुंदर, प्रेमी और भला चरवाहा प्रभु यीशु ख्रीस्त के रूप में हमें दिया है। हम सबों को यह कृपा प्रदान कर कि हम सदैव इस भले गडेरिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के अधीन रहें, उनकी भेड़शाला की भेड़े रहें और उनकी आवाज़ को सुन करके उनका अनुसरण करते हुए एक दिन स्वर्ग में आपके साक्षात दर्शन कर पाएं। हम यह कृपा मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पेज 105।
मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा ना मैं वैसे किया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। इतनी दया कर तू मेरे ऊपर, बन जाए रोटी तेरा तन। श्रद्धा से आया दाखरस जो लाया, तेरा लहू ये जाए बन। दे दे जो तुझको पिता, उन भेंटों के जरिए मुझको मुक्ति दिला। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह पावन बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं, वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। क्योंकि पुरानी पद्धति नष्ट होने के साथ पतित विश्व का नवनिर्माण हुआ और क्रिस्त में हमें जीवन की पूर्णता प्राप्त हुई है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर तेरी महिमा का बखान निरंतर करती है। पेज 116
पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। ऊंचे स्वर्ग में दूत सेना प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। सारी दुनिया में मानव जाति प्रभु की महिमा गाती है। पवित्र 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 प्रभु राजा, पवित्र 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 प्रभु राजा। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुखभोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है।
तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को भी अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सब को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा जिनसे संसार को उत्तम दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति, क्रिस्त की शांति। पेज 123, 123।
जग का तारनहार, हम पर दया कर ईश्वरिया मेमने, पापी जग का तारनहार, हम पर दया कर ईश्वरिया मेमने, पापी जग का तारनहार, हमें शांति प्रदान कर। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त हमारा भला चरवाहा, जिन्होंने अपनी भेड़ों के लिए, अपनी भेड़ों की मुक्ति के लिए अपने प्राण अर्पित किए हैं। धन्य है हम जो उन्हें ग्रहण करने के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु तू एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। पेज 53। जगरिया उसके हम बेड़े हैं, हरी दराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम बेड़े हैं, हरी दराइयों चराता है। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गड़रिया, उसके हम भेड़े हैं, हरी दराइयों में हमें चराता है।
यीशु जो मेरा साथी है, हमें किसी का डर तो नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गदरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। खाटू पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। घाटी पहाड़ों में ले चलता है, जहाँ पे सुखदाई जल के झरने हैं। यीशु है सच्चा गदरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। प्रार्थना करें।
हे दयालु गणेरिये, जिस रेवड़ को तूने अपने पुत्र के मूल्यवान रक्त से मुक्त किया है, उसे सुरक्षित रख और अनंत चारागाह की ओर ले चल, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। जुबली प्रार्थना। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, जो विश्वास आपने हमें अपने पुत्र और हमारे भाई यीशु क्रिस्त में दिया है, और जो प्रेम की ज्वाला पवित्र आत्मा ने हमारे अंतरतम में सुलगाई है, आपके राज्य के आगमन के लिए हमें धन्य आशा को पुनः जागृत कर दे। आपकी कृपा हमें सुसमाचार के बीच होने वाले मेहनती कृषकों में परिवर्तित कर दे, जो मानवता और सृष्टि को नया स्वर्ग और नई पृथ्वी बनाए जाने की आश्वस्त आशा की ओर अभिमुख करे, जहाँ सभी बुराइयों का अंत होगा और आपकी महिमा अनंत काल तक प्रकट होगी। जुबली का यह कृपा अनुभव हम आशा के तीर्थ यात्रियों में स्वर्ग निधि की प्राप्ति के लिए लालसा को नवीनीकृत करें, और हमें मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त शांति और आनंद को संपूर्ण पृथ्वी पर उड़े। युगों से हे शाश्वत ईश्वर, आपकी स्तुति और महिमा सदा होती रहे। आमीन। पास्का का चौथा रविवार। सूचनाएं। कल शाम मिस्सा के बाद आराधना होगी। आप सबों को इसमें हार्दिक स्वागत है। आने वाला रविवार 18 मई को सवेरे 7:30 बजे मिस्सा में 43 बच्चे का पहला परम प्रसाद संस्कार दिया जाएगा। इस सप्ताह हमारे पल्ली में पास्का घर आशीष इन बस्तियों में होगी। 12 मई बुनियादाबाद, 13 मई फिनिक्स बे, 14 मई जंगली घाट एवं डिस्ट्रिक्ट, 15 मई दिलानीपुर। आगामी धर्म प्रांतीय विवाह तैयारी क्लास 9 जुलाई से 13 जुलाई 2025 तक प्रेरणादीप लंबा लाइन में होगा। महीने का चौथा रविवार 25 मई को पल्ली में सवेरे 9 बजे बपतिस्मा मिस्सा होगा। आने वाला रविवार सवेरे 7:30 बजे के मिस्सा के गीतों का संचालन पल्ली कॉयर करेंगे। आने वाला रविवार पल्ली में महिला संघ एवं तमिल समुदाय के लिए मिस्सा नहीं होगा। अगला सप्ताह चर्च की साफ सफाई जंगली घाट एवं डिन स्ट्रीट की भाई बहनें करेंगे। पिछले सप्ताह का कुल जमा राशि 27,560 रुपये था। आप सबों को सूचित किया जाता है। हमारे पल्ली के पास्टर सिस्टर बबीता और सिस्टर सिलवंती का मुख्य भूमि में ट्रांसफ़र हो गया है। दोनों सिस्टर्स 13 मई को यहाँ से चले जाएंगे। हम सभी पल्लीवासियों की ओर से दोनों सिस्टरों को उनकी सेवा एवं सहयोग के लिए सारे हृदय से धन्यवाद करते हैं एवं भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। शादी पुकार। शादी का पहला पुकार अंकित कुमार टुप्पो, अगस्तुस टुप्पो और चंपा कुमारी का बेटा, रहने वाले भातु बस्ती प्रातरापुर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं सुनीता खलको, विजय खलको और लुइसा मिंच की बेटी, रहने वाली डॉलीगंज पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। शादी का दूसरी पुकार सुनील खाका, मार्शल खाका और फुलकेरिया किस्पोटा का बेटा, रहने वाले मिठाखाड़ी फरारगंज पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं एलिज़ाबेथ तिर्की, लॉरेंस तिर्की और कुमारी टुप्पो की बेटी, रहने वाली मेम्यो पोर्ट ब्लेयर पल्ली की हैं। संदीप कुमार तिर्की, स्वर्गीय कामिल तिर्की और इमिलिया बेग का बेटा, रहने वाले बमफ्लाट बिम्बरलीगंज पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं प्रिया टुपनो, स्वर्गीय अजित टुपनो और पुष्पा तिर्की की बेटी, रहने वाली जंगली घाट पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। शादी का तीसरा पुकार अजय प्रकाश लकड़ा, वाल्टर क्लेमेंट लकड़ा और निर्मला कुल्लू का बेटा, रहने वाले स्कूल लाइन पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। शादी करना चाहते हैं बसंती बड़ाइक, लक्ष्मी बड़ाइक और जुस्मित बड़ाइक की बेटी, रहने वाली हैवलॉक 6 नंबर पोर्ट ब्लेयर पल्ली के हैं। यदि इनके बीच विवाह से संबंधित
कोई रुकावट हो तो कृपया पल्ली में इसकी जानकारी दें। मैं आप सभी पल्ली वासियों की ओर से हमारे पल्ली के पास्टरल सिस्टर्स, सिस्टर बबीता और सिस्टर सिलवंती को हमारे पल्ली में 1 साल प्रेरितिक सेवा दिए और हम पुरोहितों के बहुत सारे कार्यों में अपना सहयोग दिया है। मैं पूरे पल्ली के नाम पर दोनों सिस्टरों को सारे हृदय से उनकी प्रेमपूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और आप लोगों के भावी जीवन के ईश्वर की शुभकामनाएं मांगता हूँ। हम लोग ताली मार करके दोनों सिस्टरों के प्रति अपना आभार व्यक्त करें। दोनों सिस्टर्स मंगलवार 13 मई को हमारे बीच से रांची चले जाएंगे। हम उनके मंगलमय सुखमय यात्रा की कामना करते हैं। आशीष के लिए हम लोग खड़े हो जाएं। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। पेज 183। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे आदि में थी अब काल तो सदा रहेगी। हे संत मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर। हे संत यूसुफ हमारे लिए प्रार्थना कर। हे हमारे प्रिय रखवाल दूत हमारे रक्षक यीशु का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आवे। मरे विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर के दया से शांति में निवास करे। आमीन। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र